ऊपर बोल बजरंगबली हनुमान की जय। इतना आप आए थे, इतना बड़ा गांव इकट्ठा हो रहा था, ये लोग समस्या में हैं। और मुझे तो ये जानकारी मिली है, विधायक जी ने अभी जब गांव का में पानी भरा हुआ है, जब भी यहाँ इस इलाके के दौरे किए हैं भाई जीतपुरा गांव में विधायक जी आए थे क्या? नहीं। बताओ जी क्यों? आप ही बताओ जी क्यों? इस बात का जवाब मैं विधायक जी से लेना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं आए। कहते साहब आपका मकसद क्या है समाज सेवा के साथ साथ की? ऐसा है सर, कोई मकसद नहीं है और किसी के मकसद रखने से कोई मकसद पूरे नहीं होते हैं। आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है? इस जगह से आवाज आई है कि नरेश यादव पॉलिटिक्स में कदम रख सकते हैं। तो मेरे में कोई कमी है? पॉलिटिक्स में कदम रख लूं तो ये कोई पाप है? पहले काम करोगे उसके बाद बात करोगे। बिल्कुल, अब आई है बात अच्छी। यादव साहब कमाल की बात करो, विधायक जी के पास बोर है, धड़ाधड़ नारियल फोड़ रहे हैं। और फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, एक नारियल जीतपुरा में क्यों नहीं फूट रहा? मैं जैसा जीतपुरा गांव ने बना दूं, बाकी 59 गांव को विधायक जी वैसा ही बना दें। मैं विधायक जी का फिर गुलाब की माला डालूंगा ले जाकर। बिना तोड़े नारियल दबा दिया बटन, चमक उठा गांव, हो गया काम शुरू। ये खबर आ रही है हांसी के समीप गांव जीतपुरा से। आपको बता दें कि समाज सेवी नरेश यादव ढाणावाले को सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलों के काफिलों के साथ गांव में लाया गया, जहां पर उसका भव्य स्वागत किया गया। उस समय ग्रामीण और भी उत्साहित हो गए जब नरेश यादव ने स्ट्रीट लाइट का बटन दबाया और गांव जगमगा उठा। देखिए और क्या हुआ। और दोस्तों मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं जीतपुरा गांव। रात हो चुकी है और बटन दब चुका है। बिना फोड़े हो गया काम, बिना फोड़े हो गया काम। आखिर क्या हुआ काम वो दिखाएंगे आपको। आपको बता दें कि आज भारी संख्या में मोटरसाइकिल के काफिले के साथ किसको गांव में लाया गया, किसके ऊपर फूल बरसाए गए और किसका स्वागत किया गया, वो आखिर कौन है? वो हांसी के हल्के का समाज सेवी नरेश यादव ढाने वाला है, जो दिखा रहे हैं आपको। पगड़ी में दुल्ला बना हुआ है, गांव के लोगों ने दुल्ला बना दिया इसको। और उनसे पूछेंगे आखिर बटन किसके दबाया और क्या होने वाला आगे। आगे बहुत कुछ होने वाला है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे नरेश यादव से। हमें मिल गए हैं और 25 दिन पहले उन्होंने कहा था मैं नारियल फोड़ूंगा। नारियल फोड़ा नहीं, लेकिन बिना नारियल फोड़े पे नहीं कुछ बहुत कुछ कर दिया है। यादव साहब नमस्कार। नमस्कार। फंस गए आज तो। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है जी, ऐसे ही फंसते रहने जी हम। नहीं, आपने कहा था 16वें दिन नारियल फोड़ूंगा, आज 25 दिन बाद यहाँ मिले हो। मैंने नूलन लगा नारियल फोड़ने वाली वो झूठी होने लगी। नारियल फूट नहीं रहे तो मैं हम भी कदे उसी में फंस जाऊँ। तो हमने नारियल फोड़ना, नारियल काम करके फोड़ेंगे जब पूरा काम करके फोड़ेंगे। अभी बटन दबाया और नारियल बाद में फोड़ेंगे, क्यों? बिल्कुल ऐसा है जी। नारियल फोड़ के इसका जब ये पूरा काम हो जाएगा उस दिन नारियल तोड़ेंगे। पूरा जीतपुरा गांव ये नारियल तोड़ेगा, पूरा जीतपुरा गांव ये नारियल तोड़ेगा। ये पहली बार इतनी मतलब हमारे जो भाई बहन हैं सारे मिलके ये इस गांव को काम पूरा होने के बाद हम नारियल फोड़ेंगे। तो यादव साहब क्या लग रहा है आपको कि कुछ न कुछ विधायक की ट्यूनिंग विकास के लिए नहीं लग रही आपको? अब आप मेरे से ये बात पूछने की बजाय इंटरव्यू विधायक जी का आप ही ने किया था, और मैंने यहाँ आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से विनती करी थी, हाथ जोड़ के विनती करी थी विधायक जी से भी। एक्चुअल ऐसी बात नहीं है सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार बहुत काम कर रही है। जाते ही जवाब, बस फर्क है नीयत है। तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर सोच है, ये उनकी सोच देखनी है। अगर वो यहाँ से बात जाके रखें, काम की कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कई बार इंटरव्यू के माध्यम से देखता हूँ विधायक जी कह रहे हैं मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ और वापसी में आया सीएम साहब ने आज 10 करोड़ दे दिए, आज 20 करोड़ दे दिए, आज 25 करोड़ दे दिए। तो एक दिन वो चंडीगढ़ जीतपुरा के लिए चल जाते तो हमने तो 1 ही करोड़ में काम चल जाता। हो सकता है चुनाव आचार संहिता लग रही है, उसी चक्कर में ना फुटा होना। ये आचार संहिता कब लगी है जी? आप बताइए, आचार संहिता कब लगी है? चलो आचार संहिता लगी, मैं कहता हूँ वो नहीं कर सकते तो आचार संहिता गांव में आने पे नहीं लगी हुई।
जो उनका 15 दिन का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में आचार संहिता नहीं लगी थी। उस टाइम पीरियड के अंदर मैं भी मानता हूँ ललित जी कि हमने कोई उनको अल्टीमेटम नहीं दिया था। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, एक बात बताइए, कोई काम करना है तो उसका टाइम लिमिट तो होना ही चाहिए ना। तो हमने तो उनको ये कहा था कि विधायक जी 15 दिन के अंदर जितपुरा गांव का एक नारियल जो उनके पास एक बोरा रखा हुआ नारियल का, उसमें से यहाँ लेके तोड़ दें ताकि जितपुरा गांव का भला हो जाए। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोला था कि विधायक जी इस बात को अन्यथा ना लें। हम विधायक जी का विरोध करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, हम विधायक जी से अपना काम मांगने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और विरोध क्यों करेंगे जी हम? विरोध तो जितपुरा गांव सारा उसका वोटर, सारे गांव ने उसके वोट दिए हैं, और नरेश खुद उसका वोटर, नरेश ने भी उसको वोट दिए हैं। अगर हमने उनसे विरोध ही होता तो उनको विधायक बनाते ही क्यों? तो मेरा आज फिर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी को कह रहा हूँ, इसको अपना अपना गांव समझो। ये गांव आपका है, इसने एक तरफा वोट आपको करी है। और जहाँ है ना विधायक जी के प्रति इन लोगों का प्यार है, नाराजगी भी ज़्यादा वहीं होती है जहाँ प्यार ज़्यादा होता है। जब इनको भी अपने आप पे ये है, ये भी अपने घमंड में है, सही बोल रहे हैं, इनका भी एटीट्यूड अपनी जगह सही है कि विधायक जी को जब हमने एक तरफा गांव से जिता के भेजा है तो विधायक जी आगे हमारी सूद लें। हम विधायक जी के पास कितनी बार जाएं? तो विधायक जी को इस बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए था। काम 15 दिन की बजाय महीने में शुरू करा देते, आचार संहिता के बाद शुरू करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी बात सुनने के बाद कि इतना आप आए थे, इतना बड़ा गांव इकट्ठा हो रहा था, ये लोग समस्या में हैं। और मुझे तो ये जानकारी मिली है, विधायक जी ने अभी जब गांव का में पानी भरा हुआ है, जब भी यहाँ इस इलाके के दौरे किए हैं, भाई जितपुरा गांव में विधायक जी आए थे क्या? नहीं। बताओ जी क्यों? आप ही बताओ जी क्यों? इस बात का जवाब मैं विधायक जी से लेना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं आए। उनको ये पता था आप इस बस स्टैंड से जा रहे हो, और जितपुरा गांव का भी एक बार हाल देख लूं। उनको हमने सिर्फ इसकी हकीकत रूबरू कराने के लिए आपसे हम साहब, आपका मकसद क्या है समाज सेवा के साथ साथ? ऐसा है सर, कोई मकसद नहीं है, और किसी के मकसद रखने से कोई मकसद पूरे नहीं होते हैं। आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है? उस जगह से आवाज आई है कि नरेश यादव पॉलिटिक्स में कदम रख सकते हैं। तो मेरे में कोई कमी है? मैं पॉलिटिक्स में कदम रख लूं तो ये कोई पाप है? यहाँ पॉलिटिक्स की बात आई कहाँ से गई? पॉलिटिक्स में मैं अगर कदम रख लूं और मैं पॉलिटिक्स में चला जाऊं तो कोई बुरी बात तो नहीं है। ये पॉलिटिक्स में तो इस जितपुरा गांव का कोई आम आदमी जा सकता है। पहले काम करोगे उसके बाद बात करोगे। बिल्कुल, अब आई है बात अच्छी। हम सिर्फ आज के दिन हमारा एक ही मकसद है, जितपुरा गांव का विकास। और मेरा यहाँ ने अब कोई ये पूछ रहा है जी मेरे से, भाई जी 60 गांव हल्के के, आप बाकी गांव में क्यों नहीं गए? भाई जिसने मेरे सामने इस गांव की समस्या रखी तो मैं उसी गांव में गया ना। और मैं वो कह रहे हैं जी 60 गांव में समस्या है, तो भाई 60 गांव के लिए हमने विधायक चुन रखे है। विधायक जी 60 की 60 गांव की, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना तो 60 की 60 गांव की समस्या दूर करो। अगर आपको वो बात याद नहीं है जो आपने वोट मांगते हुए कही थी, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आप मुझे विधायक बना दो, आंसी हल्के की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा मैं। तो भाई तस्वीर तो बदली नहीं, तकदीर बदल चुकी है बेहाली की। यादव साहब कमाल की बात करो, विधायक जी के पास बोर है, धड़ाधड़ नारियल फोड़ रहे हैं। और फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, एक नारियल जितपुरा में क्यों नहीं फूट रहा? वो तो नरेश यादव की जिम्मे छोड़ दिया। ऐसा है, फिर एक बात मान लो, ये बात आप कह रहे हो, विधायक जी से आप इंटरव्यू पे ले लेना, या विधायक जी को जितपुरा गांव में कह देना, आ जाएंगे और इस परस में बैठ के ये कह देंगे कि ये जितपुरा गांव मैंने नरेश के जिम्मे छोड़ दिया। फिर आगे कंपटीशन मेरा और विधायक जी का ये होगा, मेरे को जितपुरा गांव छोड़ देंगे, बाकी हल्का वो संभाल लेंगे। मैं जैसा जितपुरा गांव ने बना दूं, बाकी 59 गांव को विधायक जी वैसा ही बना दें। मैं विधायक जी का फिर गुलाब की माला डालूंगा ले जाकर। ये थे नरेश यादव ढाणे वाले, जो समाज सेवी है। और जिस प्रकार आपको बता दिए, पहले भी हमने बताया था कि जो ढाणा गांव है उसको एक सुंदर गांव बना दिया गया, पार्क बना दिया गया। लेकिन अब जितपुरा की बात आई है, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, वादा किया था, विधायक को भी कहा था इन्होंने कि 15वां दिन आप नारियल फोड़ दो, ठीक है, नहीं 16वां दिन मैं करूँगा। नारियल तो उनसे फूटा नहीं है, बटन दबाया है और ये लाइट से शादी है और काम शुरू कर दिए हैं। बाकी उन्होंने साफ तौर पर कहा नारियल फोड़ेंगे हम जब काम हो जाएगा, जितपुरा चमक जाएगा, उसके बाद नारियल फोड़ा जाएगा। और विधायक जी से अपील किया है कि विधायक इस गांव की सूद ले, और गांव ये आपका अपना है।
साइड में दाब लो लिकट दो हाँ चलन दो है ठीक है लाइट लग गए खींच निकाल जो तिरंगा हाथ में लिए वो तिरंगा लहराते रहे। भाई नरेश यादव का गांव के चौपाल में पहुंचने पर ये जितने भी युवा साथी खड़े हमारे दादाजी बुजुर्ग तिरपन ठाकुर जी जो है पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, भाई का स्वागत कर रहे हैं और हमारे पूरे गांव की तरफ से भाई नरेश यादव का हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं। भाई की बेटी करने का कार्य उस कमेटी के प्रधान विजेंद्र पाटिल जी गुणवत्ता भेटने के बारे में थोड़ा देखते हैं। भाई नरेश यादव को जो है क्या बात होगी दो जने जो गाड़ी बजा दो व्यवस्था ले लो